अस्सलाम नाज़रीन व सामीन। पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा आयशा खान जो पाकिस्तान के ड्रामों के अंदर एक इंतहाई बड़ा रोल है। अगर किसी की उम्र 30 से 35 साल है वो ये जानता है कि आयशा खान एक कैसी अदाकार थी कि जिसने पाकिस्तान की ड्रामा अदाकारी के अंदर कितना रोल अदा किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर अफशा ड्रामा जो है, और उसके बाद मेहंदी ड्रामा है, उरूसा ड्रामा है। इसके बाद ये कई बड़े एक्टर्स के साथ भी काम कर चुकी हैं। तो इनकी वफ़ात की खबर जो कल से हमारे पास पहुंची है, इनकी वफ़ात की खबर पहुंची है, तो नाज़रीन व सामीन ये एक बड़ा अलमिया नहीं है कि ये फोत हो गई हैं। वो तो सब ने एक ना एक दिन इस दुनिया को रुखसत करके जाना है। लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने अपने रिश्तेदारों को और हमारे मुआशरे को नंगा किया है, असल चीज़ ये है नाज़रीन व सामीन, तफसीलात के मुताबिक जिस फ्लैट में ये रहती थी उस पूरी बिल्डिंग में बदबू फैलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद लोग निकलते हैं और ये देखते हैं कि ये बदबू कहाँ से होती है, कहाँ से आ रही है। तो नाज़रीन व सामीन वो उस फ्लैट पे पहुँच जाते हैं जहाँ से बदबू आती है। तो दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है कि ये जहाँ से बदबू आ रही है ये और कोई नहीं बल्कि आयशा खान जो है, पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा है, ये वो है। उनकी डेड बॉडी से जो है बदबू आ रही है और किसी को पता नहीं है, रिश्तेदारों को किसी को कोई खबर नहीं है, अहले अयाल को कोई खबर नहीं है, मोहल्लेदारों को, हमसायों को, पड़ोसियों को। मेरा नबी तो वो, हमारा दीन तो नाज़रीन व सामीन वो था जो अपने 40 घर तक पड़ोसियों के हुकूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मुझे डर है, मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये भी हुक्म ना हो जाता कि पड़ोसियों को विरासत में शामिल कर दिया जाए। लेकिन अब हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, इस कदर ये बिजी हो गया, मसरूफ़ हो गया कि हमको ये नहीं पता होता कि भाई हमारे जो पड़ोस में रहने वाला है वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन व सामीन ये तो पड़ोसियों का रोल है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो इसकी ये सवाल पैदा होता है कि भाई इसके बेटे नहीं थे क्या, इसकी औलाद नहीं थी क्या, इसके और दीगर रिश्तेदार नहीं थे सब कुछ थे, इसके बेटे भी थे। लेकिन उनकी तरफ से भी इस खातून को मायूसी का सामना करना पड़ा है। वो ऐसे बेटे थे कि जो अब्रॉड में शिफ्ट हो गए, वालिदा के साथ किसी तनाज़े के बाद वो अब्रॉड में गए, वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए और 7 से 8 दिन हो गए, डॉक्टर्स के मुताबिक 7 से 8 दिन हो गए ये डेथ हो गई है इनकी, और अपने फ्लैट में इनकी डेड बॉडी पड़ी रही है, जिसके बाद किसी को पता ही नहीं है। बेटों ने भी रब्ता करने की कोशिश नहीं की और रिश्तेदारों ने भी रब्ता करने की कोशिश नहीं की। नाज़रीन व सामीन जब एक बंदा अपने उरूज पे होता है तो सारे उसको ऐसा समझते हैं, उसको जो है प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन जब भी वो बंदा क्या नाम है अपनी बुजुर्गी के दिनों में पहुंचता है या अपने ज़वाल को पहुंचता है तो उसको उसके रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं, उसके जो अपने खास रिश्तेदार होते हैं वो भी छोड़ देते हैं, तो उनको पड़ोसी भी छोड़ देते हैं। ये एक हमारा अलमिया है कि हमारी जो आज मोहब्बतें हैं ये सिर्फ इसलिए हैं ताकि हमें किसी से कुछ मिल जाए। जब वो किसी को कुछ देने के काबिल नहीं रहता तो हमारी मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं, हमारा प्यार ख़त्म हो जाता है। ये एक अलमिया है जो आयशा खान साहिबा जो हैं इस दुनिया को बता के गई हैं, ये बता करके गई हैं कि भाई कुछ ऐसे रिश्ते अपनी ज़िंदगी में पैदा रखें, चाहे वो आपकी औलाद की सूरत में हो, आपके रिश्तेदारों की सूरत में हो, जिनको पता तो हो कि भाई आप किस हालत में हो। अब 7 से 8 दिन वो उनकी डेड बॉडी जो है वो उनके फ्लैट में पड़ी हुई है, किसी को पता ही नहीं है, रिश्तेदारों को नहीं पता, अहले अयाल को नहीं पता, उनके अपने बेटों को नहीं पता। उनके बेटों के हवाले से नाज़रीन व सामीन बहुत गहरा दुख होता है कि यार ये कैसे बेटे हैं। औलाद के लिए इंसान जो है वहाँ जो है वो सारी ज़िंदगी तड़पती रहती है कि औलाद को कोई तकलीफ ना हो, और जब माँ वालिदैन खुद तकलीफ में होते हैं तो औलाद को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि हमारे वालिदैन जो हैं वो किस तकलीफ में, किस करम में, किस मुश्किल में गुजर रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त जो है वो अपनी अयाशी में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मगन रहते हैं। जैसा इस खातून के साथ जो पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा में जिसका शुमार होता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो अदाकार हैं उनके साथ इन्होंने काम किया होता है। तो ये इसकी सारी सिचुएशन थी कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के एक निज़ाम को, हमारे जो एक मुआशरती निज़ाम को इन्होंने नंगा किया है और बताया है कि ये एक ऐसा निज़ाम है कि जो जब तक आप उरूज पे होते हो, जब तक आपकी हाई हाई होती है तो सारे आपके पीछे पीछे होते हैं, जब तक आपकी बल्ले बल्ले है तो सारे आपके पीछे पीछे हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में आते हो या ज़वाल में आते हो तो सब आपको छोड़ जाते हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं होता। फिर यही होता है कि आपकी लाश जो है वो 8 दिन आपके फ्लैट में पड़ी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। तो नाज़रीन व सामीन ये एक अलमनाक कहानी, एक अलमनाक दास्तान रकम करके गई हैं। और नाज़रीन व सामीन हमारा दीन तो ऐसा दीन है जो हमें सिखलाता है, हमारे जो है पड़ोसियों के हुकूक सिखलाता है, हमारे वालिदैन के हुकूक सिखाता है, इंसानियत के हुकूक सिखाता है। जब हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो हमारे साथ इस तरह के वाक़यात आना मामूल बन जाएंगे जिस तरह इनके साथ वाक़या पेश है।